वेलकम टू कटनी MITS। दिस इज़ नयन तिवारी एंड आपकी क्लास है आज। क्लास है वो है एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन की और IP एड्रेस के बारे में। तो हम बेसिक नीड से जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या। सिलेबस देखेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन है, नेटवर्क्स एंड बेसिक्स है, फुटप्रिंटिंग है और उसके बाद गूगल हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, कई सारे सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम रीडअप लेंगे, जो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि हम सारी चीज़ों को बराबर जाने, जैसे क्रिप्टोग्राफी, स्टेनोग्राफी और कई सारे पार्ट्स हैं इसके जिन पे हम फोकस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिस्टम से ही एक नई लाइन बनी हुई है जिसे हम कहते हैं लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्ट, जिससे आपके आगे के कैरियर पे आप फोकस कर सकते हैं एक सेपरेट लाइन पे। और इस पे कई सारे सेक्शन हैं। नेटवर्क सेक्शन में आप जा सकते हैं, CCNA कर सकते हैं, C&RS कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप अच्छे इनकम सोर्स वाली जॉब बना सकते हैं अपनी। सो लेट्स स्टार्ट इट्स क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इथिकल हैकिंग है क्या। ये इथिकल हैकिंग ऐसी चीज़ है जो वाइट हैट हैकिंग है, लीगल तौर पे हैकिंग को अंजाम देना, मतलब लीगल अटेम्प्ट्स करना। वाइट हैट हैकिंग होता है, इथिकल हैकिंग होता है, और जिसे आप हैकिंग समझते हो वो क्रैकिंग है। इथिकल हैकिंग नहीं है, वो ब्लैक हैट हैकर्स हैं। ओके, फोकस ऑन इस पे वेबसाइट पे canyousee.me.org। इसके थ्रू आप जैसे इसे URL को ओपन करेंगे तो उसमें आप अपना IP एड्रेस देख सकते हैं और वर्चुअल पोर्ट कनेक्टिविटी। दोस्तों, जैसे हेडफोन या चार्जर लगाने के लिए मोबाइल में एक पोर्ट होता है या कंप्यूटर में पोर्ट होता है, वैसे ही इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए एक वर्चुअल पोर्ट क्रिएशन होता है, जैसे FTP का है, HTTP का लिखा हुआ है 80 मीन्स 80 से हम कनेक्टेड है क्योंकि इंटरनेट से। ऐसे अलग अलग सेक्शंस है जिनसे हम कनेक्टिविटी देख सकते हैं। इस पर आप एक बार अच्छे से ध्यान दें। और इसके बाद हम एक वेबसाइट से अपनी लोकेशन देख सकते हैं। उस वेबसाइट को अब हम देखेंगे। एक टैब ओपन करते हैं, उसमें लिखेंगे whatismyipaddress.com, एंटर करेंगे, वो IP एड्रेस हमारा सामने आ जाएगा, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन सामने आ जाएगी। इसमें कई सारी चीज़ें हैं वेबसाइट में, जैसे ट्रैक करना किसी ईमेल ID को या IP एड्रेस को ट्रैक करना या पर्टिकुलर अपने IP को हाइड करना। बहुत सारी फीचर्स हैं इसमें whatismyipaddress.com में। दोस्तों, इसका इलीगल यूज़ आप बिल्कुल ना करें। इसका आप अपने कैरियर के लिए और अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसको आप ज़रूर ओपन करें whatismyipaddress.com। और इसके बाद हम इसके एकोलोकेशन सिस्टम को देखेंगे नीचे। इस पर सारी डिटेल है कि लोकेशन क्या है। जैसे जबलपुर सिटी मध्य प्रदेश मेरी लोकेशन दिखा रहा है क्योंकि मैं वहाँ से हूँ। और इस पेज में IP एड्रेस जो है वो मेरे एक्सटर्नल IP की डिटेल है। अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे। beta.speedtest.net को ओपन करेंगे वेबसाइट को और फिर बिगिन टेस्ट में क्लिक करेंगे जाके। जब हम बिगिन टेस्ट में क्लिक करेंगे तो इसमें डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों चीज़ पता चल जाएगी। हमारा IP एड्रेस सामने दिख रहा है। डाउनलोडिंग स्पीड करीब जाएगी 4 Mbps समथिंग। और मतलब ये मेरी नेटवर्क की स्पीड है, आपके नेटवर्क की स्पीड ये आपको पता होना चाहिए। और डाउनलोडिंग स्पीड हो गई। अब अपलोडिंग स्पीड करीब 3.76 ऐसी कुछ जानी चाहिए। देखते हैं कितनी जाती है। आप भी चेक करें। इट्स नॉट 4G, इट्स ब्रॉडबैंड सर्विस। ओके, सो 3.56 की। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक पे। इसी में सॉरी इसमें आप नीचे जाके देखिए, इस पर आपको लोकेशन भी दिख जाएंगी अपनी, अपना IP एड्रेस, अपनी लोकेशन, सारी डिटेल्स आप इससे भी देख सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे कमांड प्रमोट। कमांड प्रमोट में हम टाइप करेंगे PING, P for parrot, I for intelligent, N for Nayan it's me, G for ग्रेस या ग्रेट। ओके, फिर वेबसाइट का नाम डालेंगे www.google.co.in। इट्स इंडियन वेबसाइट ऑफ गूगल, इंडियन सर्वर ऑफ गूगल। हम इस पर सर्च करेंगे। दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे IP एड्रेस दिया है और एक TTL वैल्यू लिखी हुई है। TTL वैल्यू से हम सर्वर में चल रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में फाइनली हम फुटप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। इस IP एड्रेस का हम यूज़ करके देखेंगे कि IP एड्रेस सही है या नहीं गूगल का। सो हम इसे देखेंगे। एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। मेरा फेवरेट ब्राउज़र मोज़िला है तो मैं उसी को प्रेफर करता हूँ वैसे तो। हाँ,
ओपन करते हैं हम। अब हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं। इसमें जो आईपी एड्रेस हमने देखा है उस आईपी एड्रेस को हम डालेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप भी करके देखें। जैसे कि हमें यूआरएल किसी वेबसाइट का नहीं पता है तो हम उसकी वेबसाइट का पर्टिकुलरली आईपी एड्रेस निकाल के डिटेल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने google.co.in खुल गया आईपी एड्रेस डालते ही। चलिए हम फेसबुक का ट्राई करते हैं। तो हम फिर से टाइप करेंगे PING स्पेस www.facebook.com। अब इस पे हम एंटर मारेंगे। फिर दोस्तों इस पर TTL वैल्यू दिख रही है, टाइम टू लिव वैल्यू। इसमें हम सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर सकते हैं और आईपी एड्रेस दिख रहा है तो हम फेसबुक का आईपी एड्रेस डालेंगे 31.13 वगैरह वगैरह। सो इसको जब हमने ओपन किया तो ये देखिए दोस्तों, फेसबुक खुल गया। अब हमारे और फेसबुक या गूगल के सर्वर के बीच में कितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उनको देखने के लिए हम करेंगे एक प्रोसेस। कमांड टाइप करेंगे TRACERT स्पेस www.facebook.com या google.com भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेती है क्योंकि ये पैकेट्स भेजती है, इंटरनेट के डेटा पैकेट्स भेजती है जिससे सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और फिर हमें डिटेल अप होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आप एक एक करके लेक्चर्स में समझते जाएंगे। इट्स फर्स्ट लेक्चर फॉर यू अबाउट एथिकल हैकिंग, सो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एथिकल हैकिंग, आप अगर प्रेफर करना चाहें तो। वाइल मोटिवेट भी हो सकते हैं कंप्यूटर में। एक हाई टेक पर्सनालिटी ग्राफिक्स जैसे रेन मीटर वगैरह कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप हैकर लुक दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। उसकी भी एक सेपरेट क्लास लेके मैं आपको डिटेल दूंगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने सारे सर्वर की डिटेल्स आ रही हैं कि कितने सिस्टम आपके और मेन सर्वर के बीच में कनेक्टेड हैं। सब यूनिट्स हैं, कितने सुपर नेटिंग सिस्टम्स हैं या सब नेटिंग सिस्टम्स हैं, सारी डिटेल देखिए दोस्तों आपके सामने आ गए। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वेबसाइट को एक बार ज़रूर देखें। इट्स kutnimits.com। हम ओपन करेंगे इसे, दिस इज़ है। इसमें स्टूडेंट जोन में आपको जाना है और वहाँ जाके दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी दिखाते हैं, ये मैं हूँ नयन तिवारी और नीचे आप देख सकते हैं जोन में कई सारी चीज़ें मिलेंगी, आप ज़रूर सर्च करें। अब दोस्तों हम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐप आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद नेटवर्किंग्स। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिटिल बिट होता है इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी टाइप बताना चाहा आपको। अब हम नेटवर्क्स एंड बेसिक्स में ध्यान देंगे ज़रूर। और नेटवर्क्स ऑफ बेसिक्स स्ट्रक्चर में ख़ास बात यह है कि जैसे दोस्तों हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वैसे ही आईपी एड्रेस इंटरनेट की बेसिक स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, वैसे ही एड्रेस प्रूफ जो है इंटरनेट का आपका एक आईपी एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो आपकी मशीन का एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप रन कर रहे हो, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो। और आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट से वर्चुअल पोर्ट कनेक्टिविटी बेस स्ट्रक्चर। सो इसमें आप सिलेबस आगे भी देख सकते हैं। फुटप्रिंटिंग मतलब निशान, जैसे कोई पैदल चल के गया है गीली मिट्टी में तो निशान छूट जाते हैं, तो उससे हम गेट कर सकते हैं कि वो कौन है क्या है। वैसे ही फुटप्रिंटिंग होती है, एक प्रोसेस होती है कि विक्टिम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन होता है, और उसके कंप्यूटर सिस्टम में कैसे फायरवॉल की सिक्योरिटी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम किस तरीके का अटैक कर सकते हैं, डॉस अटैक, स्नाइपर अटैक या ट्रोजन अटैक। ट्रोजन इज़ माई फेवरेट वन, सो आई विल एलैबोरेट इट टू यू वेरी वेल। ओके, अब आईपी एड्रेस पे आते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? ग्लोबल यूनिक एड्रेस फॉर नेटवर्क इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेस जब करता है नेटवर्क से हमारा सिस्टम, तब एक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है, उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। एक आईपी एड्रेस 4 फॉर्म्स में 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जैसे स्टार्ट होता है क्लास ए 0.0.0 4 सेक्शंस। एक ज़ीरो के बाद जो डॉट है उसके पहले का स्ट्रक्चर 8 बिट का है। टोटल 4 सेक्शन है, तो 4 8 जा 32। ओके गाइस, मैथ्स आप लोगों को आती है, ये मैं भी जानता हूँ। सो अब हम इसकी क्लास स्ट्रक्चर देखेंगे, कितनी क्लासेस होती हैं, वो क्या होती हैं। क्लास ए
ज़ीरो से आप सामने देख रहे हैं। क्लास बी कहाँ से कहाँ तक रेंज है वो देख रहे हैं। लास्ट स्टार्टिंग में कॉमन है 0.0.0 और एंडिंग में कॉमन है 255.255.255। नीचे आप देख रहे हैं क्लास डी और ई। 1 2 3 जो है क्लास ए बी सी ये IPv4 की कैटेगरी में है, और क्लास डी और ई जो है ये आपका IPv6 कैटेगरी में है, जो डेवलपमेंट, रिसर्च और मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है। स्पेशली क्लास डी डेवलपमेंट के लिए नहीं, मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, और ई डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए होता है। मिलिट्री भी इसका यूज़ करती हैं, डिफेंस वगैरह। अब हम इनके थोड़े से होस्टिंग सिस्टम देखते हैं। क्लास ए 1 से चालू होता है 126 तक। इसमें 16 मिलियन होस्ट होते हैं जो 127 नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट होते हैं। क्लास बी में 128 से 191 होता है। इसमें 65,000 होस्ट होते हैं जो 16,000 नेटवर्क से ऑपरेट होते हैं। 192 टू 223 ये है 254 होस्ट जो हैं 2 मिलियन नेटवर्क से। 224 से 239 जो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास ई 240 से 254 जो फ्यूचर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। दोस्तों इसमें ये अलग अलग क्लास हैं। जो हम ए बी सी बात कर रहे हैं ये IPv4 है, और नीचे की जो 2 क्लास है वो IPv6 है। हम ऊपर की 3 क्लासेस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि हम इन्हीं के थ्रू अपने इथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स को अटैम्प्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इलीगल तौर पे इसका कहीं इस्तेमाल ना करें, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसका इलीगल यूज़ किया तो आप खुद प्रॉब्लम में फंसेंगे। इट्स अ नॉलेज क्लास, सो टेक केयर अबाउट दैट। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत बड़े एजुकेशन सिस्टम को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन पैनल ज़रूरी है। जैसे कि मेरे क्लासेस में कटनी MITS में कई सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बाद में देखते हैं। चलिए जैसे आप देख रहे हैं 1.0.0.1 क्लास ए में जो ऊपर देख रहे हैं आप, या 126.255.255.254। तो ये जो पर सेक्शन है, जैसे 126 जो लिखा है ये 8 बिट का है, 255 ये भी 8 बिट का है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया, क्लास ए का नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, क्लास बी में नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, और क्लास सी में नेटवर्क 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 होस्ट। ये क्लास सी आप देख रहे हैं 192 हो गया नेटवर्क, 0 हो गया नेटवर्क, 1 हो गया नेटवर्क, और 1 हो गया 0 मतलब होस्ट। ये आप देख रहे हैं N हो गया नेटवर्क, H फॉर होस्ट। D और E तो मल्टी क्लास्ट और रिसर्च के लिए, तो उनके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते। ये IPv4 कैटेगरी है ऊपर की 3, और नीचे IPv6 कैटेगरी है जिनके बारे में अब हम कंपेयर करेंगे। IPv6 यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट के लिए यूज़ होता है, तो उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इस पे एडअप करते हैं क्या चीज़ें। जैसे दोस्तों DTOS सर्विसेज है, डायरेक्ट टू होम, ये सारी सर्विसेज मल्टी कास्ट में ही आती हैं, जो आपके घर तक सीधा कास्ट होती हैं। या तो एक पर्सन मल्टी कास्ट करता है, या फिर वो कहीं से भी किसी से भी कनेक्टिविटी, या एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ही परफॉर्म करे, वो होता है मल्टीकास्ट। अब अगले सेक्शन में हम ध्यान देते हैं इनके कंपैरिजन में। IPv4 आया था कब, आप देख सकते हैं 1991 में। IPv6 आया था 1999 में। ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। ये होता है डेसिमल फॉर्मेट में, ये हेक्साडेसिमल में। और ये आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, और नीचे आप देख सकते हैं 2^32 और 2^128। अब इसके बाद दोस्तों हम फिर से एक नज़र डालते हैं कि ये है क्या। क्लास ABC, तो ये कंपेयर कर लिया आपने। ये देखिए क्लास ABC IPv4, DE है IPv6 कैटेगरी। और आप फिर से एक बार कंपैरिजन देख लीजिए, ये याद कर लीजिए दोस्तों, ये 1991 में आया था और वो 1999 में आया था। अब हम मेरी वेबसाइट के एक पैनल को खोलेंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ खास बताने वाला था। वो ये है कि कटनी MITS एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम बच्चों तक एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोई भी सब्जेक्ट, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, योगा, डांस, म्यूज़िक, चेस, इंडोर गेम्स, और गवर्नमेंट कंप्यूटर कोर्सेज, कंपटीशन प्रिपरेशन सच एज IIT, PMT और IAS, IPS, बैंक PO, पुलिस, NDA, डिफेंस एक्सेट्रा।
ये दोस्तों ये मेरी वेबसाइट में स्टूडेंट जोन पैनल है, इसमें आपको जाना है और नीचे आप कई सारे कोर्सेज देख सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि इसमें सेक्शंस में अपनी डिटेल देखनी है, आपको क्या पसंद है, और जो डिटेल इसमें नहीं है वो डिटेल भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी हम आपको शो आउट करेंगे। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है दोस्तों, तो आपके घर डीवीडीज़ आएंगी ताकि आप पढ़ सकें सारे लेक्चर्स मंथ बाय मंथ। ये आपको बस इतना करना है कि हमारे इस एडमिशन फॉर्म को फिल करना, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिख के देना है ताकि हम आपसे कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर कर सकें। और ये मैं हूँ नयन तिवारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब अस और प्लीज़ like our videos. Bye. See you up later in next video. Thank you.